हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लेटेस्ट एडवर्टीज़मेंट की, जो कि आया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो नॉन टीचिंग के काफ़ी सारे पोस्ट हैं जो इनकी तरफ से आए हुए हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये पूरा प्रोसेस है, ये करवाया जाएगा एनटीए की तरफ से। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, अप्लाई करना, फॉर्म वगैरह जितने भी प्रोसेस हैं, सब एनटीए की तरफ से होंगे। सो इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लिंक्स होंगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप विज़िट कर सकते हैं। एल्स आप रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट का, देन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो आप जब इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तीनों पे न्यू फ्लैश कर रहा है यहाँ पे। सो सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, देन है प्रेस रिलीज़ या प्रेस विज्ञप्ति इंग्लिश और हिंदी में। आप जैसा चाहें देख सकते हैं। हम पहले प्रेस रिलीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे मूव ऑन करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे जब अप्लाई करना होगा आपको, तो आप स्क्रॉल डाउन करके ये जो ब्लू लिंक दिख रहा है या टैब दिख रहा है, यहाँ से अप्लाई करेंगे। चाहें तो आप यहाँ से भी, नीचे भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड गाइडलाइंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। सो चलिए पहले प्रेस रिलीज़ ओपन करते हैं। तो देखिए, ये है वो प्रेस रिलीज़ या पब्लिक नोटिस, रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट इन डीयू। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स। क्वालिफिकेशंस वगैरह इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दी हुई है। डिफरेंट पोस्ट हैं, ठीक है, हम इसे देखेंगे। यहाँ पे भी लिंक दी हुई है, आप चाहें तो कॉपी पेस्ट इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट्स, वो 16 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 मार्च लास्ट डेट है, और फ़ी पेमेंट आप 17 को कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, देन फ़ी पेमेंट होगा बाद में, राइट। अप्लाई करेंगे, फ़ी पेमेंट, फिर सबमिट, राइट। सो इसलिए लास्ट डेट अप्लाई करने की है 16 और फ़ी पेमेंट की है 17। सो इसे याद रखिएगा, और अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए। सो चलिए इन्फॉर्मेशन अब देख लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें पोस्ट वगैरह पता चलेगा। तो यस, देखिए, ये है पीडीएफ या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और पूरी गाइडलाइंस इसमें आपको मिलेंगी। ये पीडीएफ टोटल 106 पेजेस का है। सो आप अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो देखिएगा। किसी भी तरह का इशू हो तो आप हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइडेड हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। सेक्शंस वाइज दिया है कि कहाँ पे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे ही डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, उस पेज को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है फ़ी डिटेल्स। सो 23 फेब से लेकर के 16 मार्च तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट आप 17 मार्च तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो 1000 फॉर जनरल या अनरिजर्व्ड, 800 फॉर EWS फीमेल्स एंड ओबीसी, 600 फॉर SC ST PWD, राइट। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, वो है जो कि है 18 से लेकर 20 तक, और फिर बाद में बाकी सारी चीज़ें अनाउंस होंगी। आप सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है, ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इनके पोर्टल या वेबसाइट से जाके, और कहीं से अप्लाई नहीं कीजिएगा। एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर आपने एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार अप्लाई किया है, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। सो 1 बाई 1 प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, और मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह आपका अपना हो और सही हो, जो चलता हुआ हो वो हो। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म का एक रेप्लिका आपको इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिलेगा, उसे देख के अकॉर्डिंगली फिल कीजिएगा, गलत नहीं फिल कीजिएगा। सबसे पहले अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको। उसके बाद स्कैन्ड इमेजेस जो हैं आपकी, वो अपलोड करनी है, देन आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। एनेक्स्योर्स हैं, उसमें बाकी इन्फॉर्मेशन है। सो आई एम टेलिंग यू अगेन कि अच्छे से एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। कोई इशू होता है तो आप क्लैरिफाई कीजिएगा, उसके बाद फिल कीजिएगा, ठीक है। सो और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे है सेक्शन बी, जिसमें कि आपको पता चलेगा पोस्ट कौन कौन सी हैं। सो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, टोटल 15 पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 6, प्राइवेट सेक्रेटरी 2, सिक्योरिटी ऑफिसर 1, योगा ऑर्गेनाइजर 1, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 5, देन नर्स की है 7, असिस्टेंट मैनेजर की है 1, जेई की है 5। इसी तरह से आप सीनियर असिस्टेंट की देख सकते हैं, 45 सीट्स है, ठीक है। देन ट्रांसलेटर है, पीए है, देन प्रोफेशनल असिस्टेंट है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पोस्ट है। जो ज़्यादा पोस्ट है हम उसे देख लेते हैं, जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी
पोस्ट ज़्यादा है जो कि है 58। ये डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट आगे मेंशन है, हम उसे देखेंगे। ठीक है, सो उसके बाद अगेन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 51 पोजीशंस हैं। देन यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए 53, असिस्टेंट के लिए 80 पोजीशंस हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 77 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 236 है। सो 1000 प्लस पोस्ट हैं ओवरऑल। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 109 एंड लैब अटेंडेंट के लिए 152। ठीक है, सो आप 51 टोटल अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अभी इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब डिफरेंटली मेंशन्ड है। यहाँ पे है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की देख सकते हैं आप। देन यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट की किस किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है कितनी वो दिया हुआ है। सिमिलरली लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देन अटेंडेंट के लिए दिया हुआ है। देन है सेक्शन सी जिसमें पोस्ट है और उसकी क्वालिफिकेशंस गिवन है पोस्ट बाय या पोस्ट वाइज एक्चुअली। सो मेडिकल ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, MBBS डिग्री होनी चाहिए विद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल है PG क्वालिफिकेशंस कुछ और नोट में कुछ मेंशन है। ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा ये भी आगे दूसरे सेक्शन में मेंशन्ड है। एज लिमिट है 35 ईयर्स। तो आपको पता है सारे पढ़ने पॉसिबल नहीं है। आपको जिस पोस्ट में इंटरेस्ट हो आप उसके क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, या जिस चीज़ के लिए आपको लगता है आप एलिजिबल हैं या इंटरेस्ट है वो देख लीजिए, राइट। सो इसी तरह आप देख सकते हैं सारे ही पोस्ट के लिए अच्छे से बहुत यहाँ पे मेंशन है क्वालिफिकेशंस। 21 22 जितने नंबर की पोस्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल जो 53 पोस्ट थी डिफरेंट हमने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मेंशन है। देन है सेक्शन डी जिसमें क्या है स्कीम एग्जामिनेशन की वो है, और ये भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मेंशन है। जैसे सबसे पहले है मेडिकल ऑफिसर जिसका पैटर्न ये होगा, 2 पेपर्स 2 पार्ट होंगे, राइट। पहले तो ऑब्वियसली CBT या फिर CBD मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, और देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, राइट। और इसी तरह आप देखेंगे दूसरा पोस्ट उसमें भी इसी तरह से चीज़ें मेंशन है। जैसे कि रुकिए, ये है दूसरा पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, इसका स्कीम मेंशन है, देन रिटन टेस्ट क्या का मेंशन है, सिलेबस मेंशन है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो जो पोस्ट आप देखें उसके लिए जब आप एलिजिबल हो तो फिर आप यहाँ पे स्कीम देख सकते हैं, पेपर का पैटर्न देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आप चाहें। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं। आई होप अभी तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। देन हम सेक्शन ई पे अभी मूव ऑन करेंगे। ये क्रेडिट से रिलेटेड है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ सेक्शन ई है जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, एज रिलैक्सेशन वगैरह किसे कितने मिलेंगे वो यहाँ पे गिवन है। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे है सेक्शन एफ जिसमें रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कैसे आपको पूरा करना है वो लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन स्लिप की एक कॉपी प्लीज़ अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रखिएगा। 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इमेज के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा या अपलोड कीजिएगा। देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसे 1 बाय 1 आप पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप वाइज लिखा है कैसे कैसे अप्लाई करना है, अभी आप एनेक्स में देखेंगे बाकी चीज़ें। वैसे फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस पूरी दी हैं, कैटेगरी में क्या चूज़ कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह में PWD का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ये हैं कंडीशंस आपके फ़ोटोग्राफ के लिए, राइट। इसको भी आप देख लीजिएगा। फ़ाइल साइज़ कितनी हो, तो फाइल साइज़ 200 KB से कम होनी चाहिए और डेट भी होनी चाहिए उस पर 1 अक्टूबर के बाद की आपकी फ़ोटो हो। सो आप एक बार क्लैरिफाई करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे सिमिलरली बाकी सारी चीज़ें हैं। फ़ी आपको बताई 1000 है अनरिजर्व के लिए, बाकी 800 और 600 है, आप जिस कैटेगरी के हैं अकॉर्डिंगली देख लीजिए। देन एडमिट कार्ड है और यहाँ पे एनेक्स और फर्स्ट है जिसमें लिखा है एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे आपके पेपर्स होंगे। तो अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, राइट, कहाँ कहाँ सेंटर्स जाएंगे। डिफरेंट स्टेट वाइज जोन वाइज मेंशन है। देन है यहाँ पे सर्टिफिकेट के जो प्रोफार्मा होते हैं वो हैं। एक यहाँ पे है कुछ पेमेंट करने के लिए हेल्पलाइंस। तो सिमिलरली ऐसे ही आप देख सकते हैं ये 94 पेजेस, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये है प्रॉपर स्टेप्स। देखिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, जैसे आप नेट का पेपर भरते होंगे सिमिलर है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, राइट। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ऐसा एक पेज दिखेगा, आपको पढ़ना है सारी इन्फॉर्मेशंस को, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है चेक बॉक्स पे क्लिक करके। देन रजिस्ट्रेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपसे मांगी जाती हैं, आपको सभी अच्छे से सही
फिल करनी होंगी, देन आप सबमिट करेंगे। क्लैरिफिकेशन आपसे मांगेगा या बेसिकली आपके पास एक पॉपअप आएगा कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। इफ़ येस तो आप येस करिएगा, फाइनली सबमिट करिएगा। देन यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं कि क्या आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो हाँ कर दीजिएगा। देन है यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद आपको मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ, देन अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है और फिर एप्लीकेशन फ़ी। आप वन बाय वन देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे है। कोई इशू होता है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, होपफुली ये रिप्लाई करेंगे, राइट। सो यस, देखिए यही था वीडियो और दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।